नमस्ते कोकी लेडीज, कैसी हैं आप। तो ये है घर का बना हुआ हेल्दी एंड टेस्टी खाना, लोबिया की सब्जी रिच इन प्रोटीन। पर अगर आप रोज इस प्लेट से खाना खाओगे तो आप कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे देन दिस प्लेट। सेम खाना, सेम तरीके से बना हुआ, सेम मसाले, सेम कुकिंग स्टाइल। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस खाने की प्लेट में खाने की मात्रा इस खाने की प्लेट से कम है, यानी कि पोर्शन साइज। तो आप लोगों को याद होगा कि कल हम लोगों ने कैलोरी डेफिसिट के बारे में बात की थी, यानी हाउ टू ईट फ्यूअर कैलोरीज देन रेगुलर टू सस्टेनेबली लूज वेट। कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए जो हम सबसे पहले करते हैं वो है पोर्शन कंट्रोल, यानी खाने की मात्रा को ध्यान से एडजस्ट करना। लेकिन क्या आपको पता है, पोर्शन कंट्रोल सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं बल्कि हमारे हार्मोनल बैलेंसेस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम अपने पोर्शन साइजेस को कंट्रोल करते हैं, हम अपने ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेडी रखते हैं, और जब ब्लड शुगर स्टेडी होता है तो जो इंसुलिन स्पाइक्स होते हैं वो बिल्कुल अवॉइड हो सकते हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस का एक मेजर रीजन होते हैं। इसका मतलब पीसीओएस, मूड स्विंग्स और इररेगुलर पीरियड जैसे इश्यूज भी कंट्रोल में लिए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना भी जरूरी है कि पोर्शन कंट्रोल का मतलब सिर्फ खाने को कम करना नहीं होता, ये इंश्योर भी करना होता है कि आपके कैलोरी इंटेक तो रिड्यूस हो, लेकिन साथ ही साथ आपके मैक्रोज और न्यूट्रिशन का बैलेंस ना बिगड़े। हर मील में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सही प्रपोर्शन होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट्स बैलेंस में हो तो आपके बॉडी की एनर्जी एकदम सटीक रहेगी और आप लॉन्ग टर्म हेल्थ को सपोर्ट कर सकेंगे। पोर्शन कंट्रोल एक सिंपल हैबिट है जो आपके कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करने में हेल्प करती है, वेट लॉस को अचीव करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ में हार्मोन्स को बैलेंस में रखने में भी काफी ज्यादा मदद करती है। आज की टिप ऑफ द डे में हम इसी के बारे में और डिटेल में जानेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज फिटनेस रूटीन। लेट्स गो। लेडीज, ओव्यूलेशन के अराउंड हमारे एनर्जी लेवल्स काफी हाई रहती हैं थैंक्स टू पीक एस्ट्रोजन लेवल्स। इस फेज में हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करना नॉट ओनली हेल्प्स टू बर्न फैट फास्टर बट आल्सो हेल्प्स टू बूस्ट मेटाबॉलिज्म एंड एंड्योरेंस। अगर आप लोग कैलोरी डेफिसिट में हो तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स फास्टर। लेडीज, आज के रूटीन में हम लोग शॉर्ट बर्स्ट में हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करेंगे फॉलोड बाय रेस्ट पीरियड, यानी कि हर थोड़े थोड़े इंटरवल में हम अपने बॉडी का मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे फॉलोड बाय रेस्ट। अगर आपने नोटिस किया होगा तो पिछले 2-3 दिन से हम लोग ज़ुम्बा एंड लाइट कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जो हमारे बॉडी के एंड्योरेंस को इंप्रूव करने में मदद करती है और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के लिए एक फाउंडेशन का काम करती है। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो हो सकता है कि आज का वर्कआउट आप लोग के लिए थोड़ा इंटेंस हो सकता है, so don't hesitate to take a break whenever you feel your limit is pushed. So guys, I want you all to stand in the center of your mat. हम हर एक्सरसाइज 35 सेकेंड के लिए करेंगे, यानी 35 सेकेंड्स ओनली, जिसमें आपको अपने बॉडी का फुल एफर्ट डालना है। उसके बाद 25 सेकेंड का रेस्ट पीरियड होगा। उस रेस्ट पीरियड में आप आराम करना, पर मैं आपको अगले एक्सरसाइज की टेक्निक बता दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एवरीबॉडी स्टैंड स्ट्रेट, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर ले। जस्ट रैंडम स्ट्रेचिंग। ओके, अब ऑन स्पॉट जॉग करना स्टार्ट करें। स्टार्ट। एक ही स्पॉट में जॉग करते रहे। पूरी एनर्जी लगा दे अपनी। बस अब रेस्ट पीरियड आने वाला है। वेरी गुड, रिलैक्स रिलैक्स। 25 सेकेंड्स का रेस्ट है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग स्क्वाट्स करेंगे
तो आपको बस सीधा ऐसे बैठना है एंड ऊपर आना है। मेक श्योर आपकी बैक मसल सीधी हो। स्टार्ट। Inhale up, exhale down, up, down, up, down, up, down, up, down. 4, 3, 2, 1. Very good. Relax, rest. रेस्ट। इस तरह से टैप करें अपने पैरों को। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल। इसमें हम बस टच करेंगे, ऊपर आएंगे, टच करेंगे, ऊपर आएंगे। स्टार्ट। Very good, you can do this. I know. Ten seconds more. And rest. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक तरफ मैट को टच करेंगे, फिर दूसरे तरफ मैट को टच करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टच, साइड, टच, साइड, टच, साइड, टच, साइड, टच, साइड, टच, साइड, टच, side, touch, side, touch, side. Keep doing at your own pace. And rest. Again, inhale. Inhale. Very good. Once more. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक तरफ मुड़ेंगे और एक लेग को ऐसे करेंगे। ओके, स्टार्ट। कीप डूइंग। पूरा पीछे तक लेकर जाएं, फिर आगे लाए, फिर पीछे जाएं, फिर आगे लाए। आप चाहें स्पीड बढ़ा सकते हैं या इससे भी ज्यादा स्लो कर सकते हैं। डू इट एट योर ओन पेस। वेरी गुड। कीप डूइंग। एंड रेस्ट। we'll do the same thing opposite side में, but first breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Take a deep breathe in. Breathe out from your mouth. Ready? Start. Keep doing at your own pace. Balance बना के रखें। I know we are tired, but we can do this. Push your limits. 3, 2, 1. Rest. इसमें बट पे इस तरह से हाथ रखें एंड ऐसे टच करेंगे। अब इतनी इजीली नहीं, वील डू दिस। ओके,
So let's start. Do it at your own pace. We are going to do this. Okay, so take a breather. Start. Keep doing. Slow down, but don't stop. Slow down more. Keep doing. 5 seconds. 3, 2, 1. Inhale. Exhale. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम ऐसे खड़े रहेंगे, फ्लोर को टच करेंगे, आगे को जाएंगे प्लैंक में, पीछे आएंगे. ओके, स्टार्ट. आगे चले, प्लैंक, स्टे, कम बैक. आप चाहें तो इस तरह से थोड़ा ब्रॉडन भी कर सकते हैं. ओके, इससे आपकी हैमस्ट्रिंग्स पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा. कम बैक, up, down, very good. Come back, up, down, very good. Come back, up, rest. Okay, rest for 25 seconds. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिखाती हूँ. इसमें हम लोग प्लैंक में ही रहेंगे. ओके, प्लैंक में रह के क्या करेंगे, एक पैर आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे. ओके, कम इन द प्लैंक. लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Rest. Calm down, everybody. Take a breather. Exhale. Inhale. Exhale. In the next exercise, again हम प्लैंक में आएंगे और इस बार हम ये करेंगे. ओके, स्टार्ट. Rest. Very good. Inhale. I know this was very intense. Exhale. Again, inhale. And slowly lie down on your back. सब अपने पीठ के बल लेट जाएं.
Lie down like this. Slowly extend your legs out. Take a deep breath in. Exhale. Inhale. Exhale. Slowly interlock your fingers. Twist your palms facing out. While inhaling, stretch your entire body. Release all the tension. And release. Now just relax your arms, relax your feet, relax your entire body in Shavasana. आप में से बहुत लोगों की जो हार्ट बीट है वो बहुत फास्ट हो गई होगी। शवासन में कुछ देर लेटे रहें एंड डीप ब्रीदिंग करें। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। जब तक आपकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होती, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं होती, तब तक शवासन में ही लेटे रहें। बट डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द टिप ऑफ द डे। वर्कआउट कंप्लीट हो गया, तो अब चलते हैं अपने टिप ऑफ द डे के तरफ, यानी कि पोर्शन कंट्रोल के बारे में समझते हैं। देखिए, पोर्शन कंट्रोल का मतलब है कि अपने सर्विंग साइज को समझना और मैनेज करना। कभी कभी हेल्दी फूड्स भी अगर ज्यादा क्वांटिटी में खाए जाएं तो वो कैलोरी सरप्लस में ले जाते हैं और वहां से आपका वेट गेन होता है और ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस शुरू होता है। लेकिन पहले समझते हैं कि पोर्शन कंट्रोल से हार्मोन्स पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब हम बैलेंस्ड पोर्शंस खाते हैं तो ब्लड शुगर स्पाइक्स कम होते हैं और इंसुलिन लेवल स्टेबल रहते हैं। ये स्पेशली पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ओवर ईटिंग या माइंडलेस ईटिंग से बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स और ज्यादा रिलीज होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म और साइकिल को अफेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर पोर्शंस खाने से डाइजेशन बेटर होती है और गट हेल्थ हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। तो पोर्शन कंट्रोल कैसे स्टार्ट करें? वेल, अपने प्लेट को डिवाइड कर दें। हाफ प्लेट वेजीज, 1/4 प्रोटीन एंड अनदर 1/4 कार्ब्स। इनिशियली मेजरिंग कप्स या फूड स्केल का आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि राइस या दाल को एक लिमिटेड अमाउंट में सर्व करना। छोटी प्लेट्स को यूज करें क्योंकि लार्ज प्लेट्स आपको ज्यादा खाने का इल्यूजन देती हैं। एज अ बिगिनर, मैक्रोज और कैलोरीज काउंटिंग के चक्कर में पूरा इंडल्ज ना हो जाए क्योंकि फिर दिमाग खराब हो जाएगा एंड यू विल एंड अप क्विटिंग योर जर्नी। फॉर स्टार्टर्स, बस इतना जानो कि पोर्शन रिड्यूस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप जंक फूड कम क्वांटिटी में खाएं और हेल्दी फूड्स खाते ही रह जाएं। कैलोरी डेफिशिट के लिए ये जरूरी है कि आप कम क्वांटिटी में तो खाएं ही, लेकिन हाई क्वालिटी और बैलेंस्ड मील्स खाएं। ये सस्टेनेबल फिटनेस का अल्टीमेट राज है। अब जब आप माइंडफुल लिविंग शुरू करेंगे और अपने फिटनेस जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आप अपने बॉडी और उसके न्यूट्रिशनल नीड्स को और अच्छे से समझना सीख जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगे कि आप कहीं स्टक हो गए हैं या आपकी डाइटरी नीड्स आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, कैलकुलेशंस नहीं बैठ रही हैं, तो प्लीज एक प्रोफेशनल डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें, ये सबसे बेटर होगा। याद रखें कि ये कोई डाइट प्लान नहीं है, ये बस एक माइंडफुल हैबिट है जो आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट्स देगी। और माइंडफुल प्रैक्टिस से याद आया, जर्नलिंग कर रहे हो ना? नहीं कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने थॉट्स लिख दो। एंड चलो, आई विल सी यू टुमारो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे क्वर्की। बाय बाय।